फ्री छोड़ देते हैं हाथों को। कमर पर रख लेते हैं इसको। आसमान को देखेंगे। अंगूठों को कंधों पर रख लेते हैं। नुमान आसन, वीर आसन। सारे के सारे श्वासों पे आधारित है। जितने भी व्यायाम है श्वासों को ध्यान रखते हुए करेंगे तो अधिक लाभ मिलेगा। इसके बाद आते हैं अपन पीटी। कर लेते हैं पीटी। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। योगा डांस स्वामी जी बताते हैं, डांस कर लो। चलिए अब कुछ बैठकर किए जाने वाले सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। बैठकर किए जाने वाले। बैठ जाते हैं पैरों में थोड़ा फासला करके और श्वासों के साथ कंधों का व्यायाम। विपरीत। बाएं तरफ दबाव दे, दाएं तरफ, बाएं तरफ, बाएं तरफ। अब पैरों को सुखासन या पद्मासन में लगा लेते हैं और कंधों पर रख लेते हैं। अंगूठा उंगली ऐसी बना के कोहनी जोड़ लेते हैं। फिर 4-5 बार श्वासों के साथ। सामने आए तो श्वास को छोड़ें। अति सुंदर। विपरीत, नीचे से ऊपर की ओर प्रयास करें। उंगलियां अंगूठा पे। दाएं बाएं, मैं गर्दन की जिस तरफ पहुंचनी जाएगी उसी तरफ गर्दन जाएगी। श्वासों के साथ। 4 बार करने के बाद गर्दन को स्थिर कर लेते हैं। केवल कोहनी जाएंगी, गर्दन सीधी, निगाह रखेंगे। कोहनी की तरफ गर्दन नहीं जाएगी। पूरी कमर को एकदम मुलायम बना देते हैं, बच्चों की तरह। अकड़न जकड़न दूर। बढ़िया। ऐसे पकड़ लेते हैं, खींच के फिर गर्दन के पीछे से खींचते हैं श्वास भरते हुए। जब ऊपर जाए तो श्वास को छोड़ें। पुनः श्वास को भरते हुए खींचना है हाथ को। बहुत बढ़िया, पूरी थकान दूर। ऐसा गाफा लगा लेते हैं और सिर को दबाव हाथों की तरफ, हाथों को दबाव करेंगे। इसको दबा देंगे। दबाव कम करें तो श्वास को छोड़ें, पुनः भरें।
गर्दन की अकड़न जकड़न बाहर। पहले जाने अनजाने बहुत सारी सामान मुंह सिर पे रख के अपन चलती थी। अब कोई भी काम सिर पे रखने वाला नहीं है, इसलिए गर्दन में पट्टी बंधी रहती। इसी प्रकार सामने से पूरी ताकत से दबाव दें, गर्दन को ठेलें हाथों की तरफ, हाथों को गर्दन की तरफ। माथे पे लगा लेते हैं वाफा को। दाएं हथेली को दाएं तरफ, बाएं हथेली से बाएं तरफ। बड़ा आराम मिलता है। अब गर्दन का व्यायाम धीरे धीरे 5-5 राउंड। आराम आराम से विपरीत। दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, ऊपर नीचे। ऊपर आसमान को देखेंगे, कंठकूप में लगाएंगे। आसमान को देखेंगे, कंठकूप में लगाएंगे। कंधों पे लटका लेते हैं। आराम आराम से जहां तक जाए। जरूरी नहीं कि कान कंधे में छू ही जाए। इसके बाद करेंगे नेत्रों का व्यायाम। केवल पुतलियां घूमेंगी, गटा घूमेंगे अपने। तो दाएं ऊपर बाएं नीचे, दाएं ऊपर बाएं नीचे, गर्दन स्थिर रहेगी। दाएं ऊपर बाएं नीचे, ऐसा राउंड बनाते हैं 5-5 राउंड कम से कम। दाएं ऊपर बाएं नीचे, दाएं ऊपर बाएं नीचे। इसके बाद विपरीत, बाएं ऊपर आसमान को देखेंगे, बाएं दाएं तरफ देखेंगे, पृथ्वी को देखेंगे। ऐसा राउंड बना के करते हैं। इसके बाद करेंगे दाएं बाएं, गर्दन स्थिर। गोल ऊपर नीचे, गर्दन सामान। पास दूर दूर किसी पेड़ को या दीवार को देखें। पास में अपने नासिका के अग्रभाग को देखें। 5-6 बार करेंगे ऐसा। सामने दूर पास, दूर पास। ये था नेत्रों का व्यायाम। वी आकार में देखें। ओम। एक बार पुनः हाथों को ऊपर ले जाते हैं, खींच देते हैं अर्ध ताड़ासन में। और तालियां हम हर बार बजाते हैं इसमें। चलिए बजाते हैं 15 बार। हथेलियों को गरम गरम कर लेते हैं। चलिए पैरों को खोल लेते हैं। पैरों को खोल के और सामने रखते हैं और अंगूठा उंगलियां चलाएंगे ऐसे।
दिखाते हैं तो अब घुमाएंगे 4 4 5 5 राउंड। आवाज नहीं आ रही? हाँ, बहुत बढ़िया। सभी जने पैरों का व्यायाम इस विपरीत घुमा लेती थी। ऐसे ऐसे कर लेती थी। घुटनों की बिलियां चला लेती, बिलियां जाम ना हो जाए। दो तीन बार पृथ्वी से धरती में छू जाकर श्वास छोड़ते हुए पैरों को पकड़ें। पश्चिम उत्तानासन। कर लेती हूँ ऐसा पैरों को। और इसको जो है घुमा देते हैं पंजे को 5 5 राउंड। अब इस पैर से और इसको भी बहुत बढ़िया। पुनः अपनी आसन में आ जाते हैं। इनकी 6 बज चुके हैं। आसन में आके अब करेंगे अपन भस्त्रिका प्राणायाम। श्वास को भरेंगे छोड़ेंगे, भरेंगे छोड़ेंगे, फेफड़ों को सक्रिय करेंगे। सीना को फुलाएंगे। पहले धीमी गति से, तो अपन अब तैयार हो गए हैं कपालभाति प्राणायाम के लिए। 6:05 हो चुके हैं। अपन कपालभाति प्राणायाम करेंगे 10 मिनट लगातार करेंगे। और इस समय कपालभाति में ही हनुमान चालीसा जी जी। और कपालभाति के लिए क्योंकि आज सदन की अनुमति मानते हुए आज
हनुमान मैं चालीसा का वचन मैं करने जा रहा हूँ। बाबूजी आप अपनी आवाज बंद कर लें, माइक को बंद कर लें। चलिए शुरू करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र औ ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर शिवर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतम भरतहि सम भाई। सहस वदन तुम जस गावे, हस कहे श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि को वेद कहे सके कहाँ ते। तुम्हें वो पिकार सुग्रीव की ना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यों ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघे गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे
तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। एक मिनट। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुगे प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के पासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त काई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सब सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। जेव सतबार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मंडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सब संतन की जय। ओम प्रणाम, धन्यवाद। थोड़ा तेज गति से भी कर सकते हैं। ओ कपाल भाती का समय पूर्ण हुआ। ले चले हाथों को ऊपर, खींच लेते हैं अर्ध ताड़ासन में।
दाएं बाएं हिला लेते हैं कमर को। पुनः एक बार जाएंगे दाएं तरफ, श्वास छोड़ते हुए। वापस। बहुत बढ़िया। बजा लेते हैं ताली 15 बार। अति सुंदर। जाने और पॉइंट दबने से सारी बीमारी बाहर हो जाती है। कानों को भी सहला लें। क्या बैठे बाहर आएंगे। त्रिबंध, त्रिबंध, मूल बंद, उद्यान, उद्यान, जालंधर। चलिए लगाते हैं श्वास को बाहर छोड़ते हुए। नीचे वाला बंद, मूल बंद, उद्यान बंद। पेट को अंदर ले जाते हैं जितना जा सके। सामर्थ्य जाने हो तो पहले धूप दाग को हटाएं। वाह, सामने करें। पुनः करें इसको, कम से कम 3-4 बार लगा लेते हैं। आता बंद नहीं होता ना। तीन बंद कम से कम 3 बार। अब करें अग्निसार क्रिया। श्वास को बाहर छोड़ते हुए पेट को ढीला कर लेते हैं और अंदर बाहर करेंगे। इसको रूसिया जी, आपका माइक चालू है, थोड़ा बंद कर लीजिए, आवाज टकराती है। सिग्नल वीक हो रहे हैं पटेल साहब के यहाँ, थोड़ा फोटो आ जाया करेगी बीच में, कोई दिक्कत नहीं है।
श्वास को क्या खींच हो के गया? बाएं सुर से छोड़ेंगे। इसको भी 3-4 बार कर लें। उज्जाई जो है बताते हैं थायराइड के लिए रामबाण है। डेली उज्जाई प्राणायाम करने से थायराइड की बीमारी एक तो होती नहीं है, होती है तो चली जाती है। चलिए अब करते हैं आगे कर्ण रोगांतर। श्वास को भरेंगे, नासिका को बंद करके गालों को फुलाएंगे, पहले दाएं गाल की तरफ फिर बाएं गाल की तरफ, ताकि प्रेशर कानों की तरफ जाए हल्का, ज्यादा तेज गति से ना करें। कर्ण रोगांतर डेली करने से कान के जो दोष होते हैं, कम सुनने वाला, वो सब सही हो जाते हैं। कम सुना कम सुना ज्यादा सुने हैं। 3-4 बार कर लें इसको। सर इसको कैसे करना है? इसको जो है श्वास को भर के नासिका को बंद करके प्रेशर देना है गाल की तरफ, पहले एक गाल की तरफ फिर दूसरे गाल की तरफ, और जब बंद करना है तो श्वास को जो नासिका से ही छोड़ना है, मुंह से नहीं छोड़ना है इसको। जैसे श्वास भर ली और इसको बंद कर लिया, दोनों अब नाक गाल को फुला जी, दोनों दोनों नाक को बंद करना। हाँ दोनों को बंद करके नेत्र भी बंद करना है इसमें। नेत्र बंद करके और पहले दाएं गाल की तरफ फिर बाएं गाल की तरफ ऐसा प्रेशर देना है। जी जी। जब बंद करना है तो नासिका से ही श्वास को छोड़ के निकालना है। कर्ण रोगांतक के बाद अब करेंगे अपन, मौसम तो आ ही गया, शीतली शीतकारी प्राणायाम। तो जीभ को फोल्ड करके बाहर निकालते हैं और जीभ के बीच से श्वास को भरते हैं और नासिका से छोड़ेंगे। जीभ से श्वास को भरेंगे और नासिका से छोड़ देंगे। वो शीतली शीतकारी। ये शीतली हुई है। शीतकारी में जीभ को फोल्ड करके तालू में लगा लेते हैं ऊपर की ओर, दोनों तरफ से श्वास को लेते हैं अंदर की ओर। गर्मी में बेचैनी घबराहट हो, शीतली शीतकारी कर लें, कभी भी कर सकते हैं इसको। अंदर छाले हो मुंह में या अंदर पेट में तो बहुत राहत मिलती है इससे, बहुत ठंडी ठंडी हवा अंदर जाती है। ये था अपना शीतली शीतकारी। ओम
इसको यहीं विराम देते हैं और आगे चलेंगे। बार बार अपन कमर को हिला लेते हैं ताकि अपनी कमर लचीली बनी रहे बच्चों की तरह। चलिए ताली बजा लेते हैं 15 बार। अति सुंदर, पूरी योग क्लास की ताली। एक बार अपन पुनः पैरों को खोल लेते हैं और पैरों को खोल के थोड़ा उनको सहला लेते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। वो इतनी दूर तक लेके आते हैं और जहाँ भी अपन मन करते हैं वहाँ वो ले जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो अपन अपने ही चरण स्पर्श कर लेते हैं। कोई करे ना करे अपन खुद कर लेते हैं। और इसी के साथ कर लेते हैं तितली आसन। आजकल पैर पड़ना बंद हो गया है, घुटनों की पैर पड़ लेते हैं। तो अपन तो अपने खुद ही पढ़ लो, दिन भर के लिए फुर्सत। कोई पढ़े ना पढ़े। हाँ पाँव लो जाएगी, बहुत सारे कारण हैं। पाँव न पैर न छूने के बहुत सारे कारण। नहीं, छोटे बच्चों के जैसे मान के चलो 18-20 साल की उनकी तो कमर नहीं दर्द कराती, लेकिन फिर भी वो पैर नहीं पड़ते हैं। शर्म सी आती है आदमी को आजकल। चलिए बहुत बढ़िया, तितली आसन हो गई अपनी। अब अपन लेट कर किए जाने वाले व्यायाम करेंगे। पीठ के बल लेट जाएंगे अपन। चलिए लेट जाते हैं पीठ के बल और कर लेते हैं ताड़ासन। लेट कर किए जाने वाला ताड़ासन, और शरीर को खेल देते हैं। अकड़न जकड़न बाहर। इसी क्रम में और आगे चलते हैं। ताड़ासन के बाद करेंगे पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्श आसन। चलिए दाएं पैर को पकड़ के नासिका से छुआते हैं। अति सुंदर। तो दोनों पैरों को दाएं घुटने को दबा देते हैं दाढ़ी ठुड्डी से श्वास छोड़ते हुए। बाएं को दोनों को हैं दाढ़ी से बैठ जाते हैं। करते हैं पवन मुक्त आसन, गैस रिलीजर। दाएं बाएं कर लेते हैं। छुपी हुई गैस पेट के अंदर की बाहर। और करेंगे गर्भासन। इसी लगा लेते हैं।
बहुत बढ़िया गर्भासन सभी जनों की। और आगे चलते हैं, अपन करेंगे साइकिलिंग। साइकिल चलाएंगे लेटे लेटे। 1 2 3 4 5 विपरीत। 5 4 3 2 1। दोनों पैरों से 1 2 3 4 5 विपरीत। 5 4 3 2 1। इसके बाद करेंगे पाद वृत्तासन। दाएं पैर को उठा के 5 राउंड घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 जी। 5 4 3 2 1। इसी प्रकार बाएं पैर को 1 2 3 4 5 विपरीत। 5 4 3 2 1। अब दोनों पैरों को 1 2 3 4 5 विपरीत। 5 4 3 2 1। इसके बाद अपन पाद उत्तानासन करेंगे। पैरों को उठा लेते हैं, जोड़े हुए पैरों को उठाएं 1.25 फुट ऊपर, वहीं रोक देते हैं। पूरा दबाव पेट पर। यहाँ रोकने के बाद अपनी सामर्थ्य के हिसाब से और ऊपर ले जाते हैं। यहाँ रोक देते हैं। फिर जाएंगे अपन सर्वांगासन की ओर। सर्वांगासन, पैर एकदम सीधे, निगाह पैर की अंगूठों पर। सर्वांगासन के बाद अपन जाएंगे हलासन। धीरे 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 अपन पीछे की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार अपन गए तो उसी प्रकार से अपन आराम आराम से वापस आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी जने। सर्वांगासन हलासन के बाद ले लेते हैं पोजीशन मरकटासन की। चलिए आ जाते हैं मरकटासन में। घुटने जाएंगे दाएं तरफ तो गर्दन बाएं तरफ। शुरू करेंगे। 1 पूरे मन से कमर की अकड़न जकड़न बाहर। घुटने दाएं तरफ तो गर्दन बाएं तरफ। 2 3 घुटने बाएं गर्दन दाएं। 4 दोहराएं इसको। 1 2 3 4। दूसरी पोजीशन, पैरों में फासला। 1 जी ओम, माइक खुला हुआ, डिस्टर्ब हो रहे हैं। जी ओम। अशोक भाई साहब का खोला, अशोक भाई साहब बंद कर लीजिए। 1 4। पुनः करें इसको। 1
दो, तीन, चार। अब आएंगे तीसरी पोजीशन में। बाएं पैर को सीधा कर लेते हैं, उसके घुटनों पर दाएं तलवा रख लेते हो, जाएंगे बाएं तरफ। एक, प्रयास करें हाथ भी जमीन पर रखा रहे, मरोड़ दे कमर को एकदम। दो, तीन, चार। पुनः करें इसको। एक, दो, तीन, चार। अब आएंगे अपन चौथी पोजीशन में। दाएं पैर को उठा के बाएं हथेली की तरफ ले जाते हैं। एक, गर्दन विपरीत। दो, तीन, चार। इसको भी दोहरा लें। एक, कम से कम दो बार, नहीं तो कहेंगे 5-5, 6-6 बार तो और बन जाए। दो, तीन, समय को ध्यान में रखते हुए। चार। मरकट आसन संपन्न हुई। अब करेंगे अपन कंद्रासन, सेतबंदासन, चक्रासन। चलिए शुरू करते हैं। पहले कंद्रासन। कमर को उठा लेते हैं, हाथ हथेलियों को अपनी एड़ियों के पास रख लेते हैं, जितनी ज्यादा से ज्यादा उठा सकें उठाएं। इसके बाद कमर में लगा लेते हैं हथेलियों को, तो सेतबंदासन हो जाती है। अपनी सामर्थ्य के हिसाब से इसके बाद फिर कर लेते हैं अपन चक्रासन। वापस आ जाते हैं और सीधे लेट जाते हैं। 1-2 सेकंड के लिए आई हुई थकान को दूर करेंगे, हथेलियों को आसमान की तरफ। सांसों को सामान्य करते हुए अपने मन को अपने शरीर में लगाते हैं। अंदर के नेत्रों से देखेंगे, पैर के अंगूठी से लेकर चोटी तक। पैर को अंगूठे को देखो, तलवा देखो, उसकी पिंडली देखो, घुटना देखो, जंघा देखो, कमर। ऐसा देखते हुए ऐसी मन में कामना करेंगे, मेरा शरीर एकदम स्वस्थ और स्वच्छ हो रहा है, नया हो रहा है, निर्विकार है, कोई विकार नहीं मेरे शरीर के अंदर। ऐसी मन में कामना करते हुए डेली प्रतिदिन इसी प्रकार की भावना की तरफ अपन को योग अभ्यास करना है, ताकि अपने अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी अंदर प्रवेश न कर पाए। ऐसी कामना करते हुए अपन, क्योंकि समय अधिक होने जा रहा है, तो अपन हलचल करते हुए बाएं करवट से बैठेंगे। पहले सभी ने बाएं करवट ले लेते हैं, ऐसा ले, फिर बैठ जाए। इस समय ज्यादा अपने पास है नहीं। पुनः बैठ लेते हैं। 45 होने जा रहे हैं। चलिए अपन करते हैं अपन अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में गीत भजन जो चाहें, जिसको आता हो गा सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे। सबको मालूम है
कि पहले बाएं सुर से श्वास को भरेंगे, दाएं को बंद कर लेते हैं, फिर दाएं से छोड़ेंगे, फिर दाएं से भरेंगे, फिर बाएं से छोड़ेंगे। इसी क्रम अपना चलेगा। ये चलेगा कम से कम 5 मिनट। 5 मिनट करते हैं इसको। नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम, अति महत्वपूर्ण प्राणायाम। पूरक, कुंभक, रेचक। श्वास को भरेंगे, थोड़ा रोक देंगे, फिर धीरे धीरे गति से छोड़ेंगे, उसी गति से फिर भरेंगे, रोक देंगे, फिर उसी हिसाब से फिर छोड़ेंगे। श्वास को झटके से ना छोड़ना है, ना झटके से भरना है, और ना अधिक देर तक रोकना है। सामान्य तौर पर जितना आपका सामर्थ्य हो उस हिसाब से करते रहना है, जितने में आपको आनंद आए। आनंद के लिए कर रहे हैं। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है, नस नाड़ियों को शुद्ध करती है। चलिए पुनः सदन की अनुमति मांगते हुए एक भजन सुनाते हैं। गीत कहें, भजन कहें, बहुत पुराना है। विद्यालयों में ये प्रार्थना है, एक तरह की प्रार्थना होती है विद्यालयों में। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सहर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता का तू ये उठा ले, तेरी रचना का ये अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन बन जाए मधुबन। अपनी करुणा को जब तू बहा दे, कर दे पावन हर एक को मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने किए की,
मौत भी हो तो सहले खुशी से, कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना, हम चलने के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। गला उतना अच्छा नहीं है लेकिन भाव बहुत अच्छे हैं गीत के, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैंने सुना दिया। ओम प्रणाम। बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया गीत आपने सुनाया, भावनात्मक। चलिए, अनुलोम विलोम को समापन करते हुए बाएं स्वर से श्वास को छोड़ते हुए ओम। 7 नहीं बज रहे, 6:45। नहीं, वो आगे है 10 मिनट। ताली। वो आपकी घड़ी आ गई। करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम कम से कम 7 बार करेंगे चक्रों के हिसाब से। सही। आपकी आवाज नहीं आ रही पटेल साहब, म्यूट हो गए आप।
उद्गीत के बाद लगाएंगे ध्यान। ध्यान के पूर्व एक संकल्प ले लेते हैं। ओम हमें अपने मन को हमेशा संतुलित बनाए रखना है। इसी में हमारा आत्म विकास समाया हुआ है। ओम लगा लें ध्यान माँ पीताम्बरा के चरणों में, अपने अपने इष्ट देव के चरणों में। ओम ध्यान से वापस आते हैं, अर्ध ताड़ासन में खींच देते हैं और हथेलियों को गर्म करके अपने पूरे चेहरे पे, नेत्रों पे लगा लेते हैं। लगा लेते हैं योग मुद्रा आसन। हाथों को पीछे ऐसा गुफा लगा लेते हैं। इसके बाद खोल लेते हैं पैर। पैर खोल के लगाते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन। दाएं पैर पे बैठ जाते हैं, उसके घुटने के बगल में रख लेते हैं बाएं पैर को और बाएं हाथ को से पकड़ लेते हैं। एक हाथ को कमर की तरफ ले जाके पीछे देखते हैं। सूर्य नमस्कार भी पड़ेगी, सूर्य नमस्कार भी पड़ेगी। एक कौन सी आसन है? गोमुख आसन। लगा लेते हैं गोमुख आसन। विपरीत, जोन घुटना ऊपर वही हाथ ऊपर। ऐसा लगे दोनों तरफ से पकड़े मिल जाता है, दोनों तरफ से मिल जाता। बैठ जाते हैं अपन वज्रासन में। वज्रासन में बैठ के अपन करेंगे मंडूकासन। मुट्ठी बंद करके नाभि पे लगा लेते हैं और झुकेंगे सामने, श्वास छोड़ते हुए। एक, सामने देखेंगे, पूरा वजन नाभि पे। डायबिटीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम। 2,
पुनः करें। 1 देखें सामने। 2 दूसरी पोजीशन, हथेली पे हथेली रख लेते हैं नाभि पे। 1 2 पुनः करें। 1 2 शस्कासन, इसी पोजीशन में बैठे बैठे 1 श्वास बाहर छोड़ते हुए। 2 पुनः करें। 1 2 तान मंडूकासन, पैरों में फासला करके सीधे हाथों को ऐसे ले जाते हैं, बिछा देते हैं शरीर को पूरा, सीना रख जाए। 2 तेलियों कंधों पर रख लेते हैं, गौरसिंहासन, गाय की सींग बना लेते हैं, पूरा स्ट्रेट कर लेते हैं कमर को। 2 सुप्त वज्रासन, इसी आसन में अपन पीछे चले जाते हैं, वज्रासन में पीछे लेट जाते हैं, तेलियों को जंघा या यहाँ उचित समझे रख लें। चलिए आ जाते हैं वापस, अपने पास समय बचा है 2-4 मिनट, तो अपन कर लेते हैं सूर्य नमस्कार। पहले सिंहासन करते हैं, सिंहदहार। अभी स्वाद शहर की तरफ हुआ, मक्खियां ना हो जाए। हाँ तो मक्खी लगी, बहुत लगी शहद उस तरफ। चलिए चलिए तैयार हो जाए सूर्य नमस्कार के लिए। ओम मित्राय नमः, ओम रवै नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमो नमः, ओम आदित्यस नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस तेषां च जायते। करेंगे 3 बार सूर्य नमस्कार शरीर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
9, 10, 11, 12। ओम। बच चुके हैं 7। कर लेते हैं हाथ से आसन। बैठ जाते हैं अपने स्थान में। ओम ओम ओम। पाठ कर देते हैं। ओम धूम शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपा शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेव शांति सर्वे ओम शांति शांति शांति। ओम तालियां बजा लेते हैं। जी ओम। आज की कक्षा बहुत अच्छी रही, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत जी ओम। खूब छान खूब छान खूब छान खूब छान खूब छान। बहुत सुंदर कक्षा आज। सीतामढ़ी माता की, शंकर भोलेनाथ की, सच्चिदानंद गण भगवान की, स्वामी विवेकानंद की, गौ माता, गंगा माता की, माता पिता की, गुरुजनों की, सब संतों की, भूले विसरों की, आज के आनंद की, महर्षि पतंजलि महाराज, प्रणाम, वंदे मातरम सभी जनों को। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बाबूजी। क्या कुछ कहना चाह रहे हो और बोल रहे हैं? बोलिए बोलिए। थोड़ा समय अच्छा। ज्यादा हो गया है। चलिए 5-6 मिनट तो चल सकते हैं, कोई बात नहीं है। आपको विशेष छूट के तहत 5 मिनट दिए गए थे। तो ये थे आज के शिक्षक आदरणीय राम कृपाल जी पटेल। तो चित परिचित नाम है, ये बहुत पुराने योगाहारी है इस कक्षा के। जैसा कि प्रारंभ में बताया था, मैं एक बार बता दूं, पीताम्बरा मंदिर करीब कक्षा लगती छतरपुर में, उसको 14.5 साल हो गए हैं लगते लगते।